आज के सेशन में हम स्टडी करेंगे पावर बीआई विजुअलाइजेशन के डिफरेंट विजुअल्स जो पावर बीआई के अंदर अवेलेबल हैं, हम इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। करंटली हमारे पास जो विजुअल्स अवेलेबल हैं उन्हीं को यूज़ करेंगे, एंड इनको विदाउट एनी क्रिएटिंग मेजर्स। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम मेजर्स बनाएंगे और उसके बाद फिर हम उन मेजर्स को यूज़ करेंगे। मैं एक नया पेज क्रिएट करता हूँ। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले आप ये पहला विजुअल हमारे पास स्टैक बार चार्ट है। स्टैक बार चार्ट बेसिकली ये होता है कि इसमें आप कोई भी एक सिंपल, फॉर एग्जांपल हम स्टार्ट करते हैं लोकेशन से। ठीक है, हमने रीजन को ड्रॉप करते हैं एक्सिस के ऊपर। ठीक है, तो रीजन की जितनी भी वैल्यूज हैं वो एक्सिस पे आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, फिर हम ड्रॉप करते हैं फैक्ट ऑर्डर से सेल्स को। ठीक है, तो हमें रीजन वाइज सेल्स नजर आना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, यहाँ पे अगर आप विजुअल में देखो तो इसमें एक ही बार के वो दो कलर्स शो करवा रहा है। ठीक है, तो इसमें एक फील्ड आ रही है लेजेंड की। तो लेजेंड बेसिकली अगर हम एक थर्ड डायमेंशन ऐड करते हैं इसी चार्ट के अंदर तो वो इस बार को डिवाइड कर देगा। फॉर एग्जांपल, मैं ये कहता हूँ कि मैंने हर रीजन की एक ओवरऑल सेल तो मुझे नजर आना शुरू हो गई है। अच्छा, अगर आपको इसकी वैल्यूज नहीं नजर आ रही, आप चाहते हो कि मेरे हर बार के ऊपर वैल्यू लिखी भी नजर आए कि इसकी टोटल सेल है कितनी। ठीक है, आप यहाँ से फॉर्मेट टैब में जाएं, राइट साइड पर विजुअलाइजेशन के नीचे थर्ड टैब पे फॉर्मेट की टैब पे जाएं। ठीक है, यहाँ से आप डाटा लेबल्स पे आप देखेंगे वो ऑफ हुआ है, उसे आप ऑन कर दें। ठीक है, तो आपको नजर आना शुरू हो जाएंगी वैल्यूज लिखी हुई भी। ठीक है, जैसे वेस्ट के अंदर 0.73 मिलियन की सेल है, ईस्ट में 0.68 मिलियन। अब ये टोटल ओवरऑल जितना भी हमारे पास डाटा पड़ा हुआ है ये टोटल सेल्स हमें नजर आ रही है। अच्छा, अगर मैं चाह रहा हूँ यार, मैं देखना चाहता हूँ कि मैं ईयर वाइज सेल्स देखना चाहता हूँ, हर रीजन की ईयर वाइज सेल्स इसी चार्ट के अंदर। ठीक है, तो मैं डेट की लोकेशन से मैं इसमें डेट का, हमारे पास शिफ्ट डेट है, ऑर्डर डेट। ठीक है, ऑर्डर डेट में से हायरार्की, हायरार्की से मैं ईयर जो है वो लेजेंड पर ड्रॉप कर दूँ। ठीक है, अब आप देखेंगे कि आपको ऊपर नजर आना शुरू हो गया कि 2014 के लिए ब्लू कलर है, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू कलर 2015 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2016 को ऑरेंज कलर रिप्रेजेंट कर रहा है और पर्पल कलर रिप्रेजेंट कर रहा है 2017 को। ठीक है, सेंट्रल के अंदर आप देखेंगे 2014 के अंदर आपकी सेल 100 एंड ये तकरीबन मतलब 1 लाख 10 लाख या 1 लाख है, 1,03,000 और $838 की। और इसी तरह आपके पास सेंट्रल रीजन की सेल आ गई। तो ये ईयर वाइज आपके पास हर रीजन की सेल आना शुरू हो जाती है। ठीक है, और अगर मैं कहता हूँ अच्छा मैं ईयर नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास हर रीजन के अंदर प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज मैंने सेल देखी। ठीक है, डिम प्रोडक्ट के अंदर जाते हैं और कैटेगरी को हम ड्रॉप करते हैं लेजेंड के अंदर। लेजेंड बेसिकली ये करता है कि वो आपके हर बार को उसको फर्दर उसकी उसको डिवाइड कर देगा। ठीक है, अगर हम दूसरा चार्ट देखें विजुअलाइजेशन के अंदर सेम चार्ट है, इसमें अगर हम देखें तो ये स्टैक्ड बार चार्ट जो रोज के अंदर था ये स्टैक कॉलम चार्ट है। ठीक है, इसमें वही इंफॉर्मेशन आपको, इसकी रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट है कि आप उसको, इसमें आपको हॉरिजॉन्टल बार नजर आ रहे हैं, इसमें आपको वर्टिकल नजर आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये अगर इसी हम लेते हैं रीजन, और रीजन के अंदर फिर हम सेल्स को ड्रॉप कर लेते हैं। सेल्स के बाद हम कर लेते हैं प्रोडक्ट कैटेगरी। ठीक है, इसकी भी हम डाटा लेबल ऑन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एक आपका दूसरा चार्ट बन गया। ठीक है, अच्छा, थर्ड चार्ट,
थर्ड चार्ट जो है वो बेसिकली, अब उसमें अगर आप देखें तो इसमें जितनी भी वैल्यूज को, लेजेंड को वो डिवाइड कर रहा है, वो एक ही बार को डिवाइड कर रहा है पर कैटेगरी की बेस पे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि आपके पैरेलल बार्स चल रहे होते हैं, जिनको अगर आप कंपेयर करना चाहो तो आप कंपेयर कर सकते हो। और इसमें बेस्ट एग्जांपल ये होगी कि हम ईयरली कंपेयर करें रीजन वाइज सेल को, ठीक है। मैं कहता हूँ सेल्स को हम लेके आते हैं, वैल्यूज में सेल आ गई, ठीक है। एक्सिस पे हम लेके आते हैं रीजन को, लेजेंड पे हम लेके आते हैं ईयर को, ठीक है। अच्छा, अगर इस चार्ट को मैं बड़ा करूं तो इसमें आपको एक क्लियर पिक्चर नजर आएगी और आपको एक ट्रेंड नजर आएगा, ठीक है, जिसके अंदर आप डिफरेंट कंक्लूजन निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखो कि किसी भी रीजन के अंदर 2014 और 2015 की सेल्स ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। 2016 में आपकी सेल्स ज्यादा हुई है, ठीक है। फिर 2017 की सेल भी तकरीबन सेम है सेंट्रल रीजन के अंदर। लेकिन अगर आप ईस्ट रीजन के अंदर देखो तो आपका ट्रेंड बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि आप ईस्ट रीजन के अंदर आपकी सेल्स बढ़ रही हैं, आप ग्रो कर रहे हो, ठीक है। सेम साउथ रीजन में अगर आप देखो तो 2014 के बाद 2015 में डिक्लाइन आया है फिर आपने बेहतर की हैं अपनी चीजें, 2017 में 16 में कुछ बेहतर हुआ है, 2017 में आप ऊपर जा रहे हो, सेल्स कर रहे हो, ठीक है। अगेन वेस्ट के अंदर भी 2014 से 2015 पे डिक्लाइन है, उसके बाद फिर आपके पास इंक्लाइन इंक्रीज हो रही है आपकी सेल्स। ओवरऑल अगर आप देखो तो आपको नजर आ रहा है कि आपका सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल जो सेल्स वाइज आपका रीजन है वो ईस्ट रीजन है, जिसके अंदर आप सबसे ज्यादा सेल्स कर रहे हैं। अगेन एक हमारे पास स्टैक बार है, इसमें बेसिकली ये जो स्टैक बार है ये आपको परसेंटेज शो करवाता है। या मैं अगर कहता हूँ ईयर मेरा एक्सिस पे हो, सेल्स की वैल्यू हो, और उसके बाद मैं लेके आऊँ रीजन को, ठीक है। इस पे डाटा लेवल ऑन करते हैं। अच्छा, ठीक है। अब देखें 2017 के अंदर अगर आप देखो तो आपके पास 20% सेल बता रहा है कि 20% सेल आपकी सेंट्रल रीजन से है, ठीक है। 20.06% सेल आपकी ईस्ट रीजन से है, ठीक है। 16% सेल जो है वो आपकी साउथ रीजन से है, 34% सेल जो है वो आपकी वेस्ट रीजन से है, ठीक है। अगेन अगर आपने कंपेरिजन करना है तो 2014 टू 2017 आपका क्या ट्रेंड है, तो आप देखते हो कि आपकी ईस्ट रीजन की जो कंट्रीब्यूशन है, ये बेसिकली आपके पास कंट्रीब्यूशन का एनालिसिस होता है कि कोई भी डायमेंशन आपके ओवरऑल बिजनेस में कितना कंट्रीब्यूट कर रही है, ठीक है। वो उसके सेल में कितना कंट्रीब्यूट कर रही है, ठीक है। आप रीजन वाइज इसको देख सकते हो, आप रीजन वाइज देखते हो कि अच्छा मेरा ईस्ट रीजन 2017 में कितना कंट्रीब्यूट किया है, मेरा सेंट्रल रीजन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, साउथ रीजन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, वेस्ट रीजन ने कितना कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है। ओवरऑल आप ट्रेंड करो, देखते हो कि जो आपका वेस्ट रीजन है उसकी कंट्रीब्यूशन 2014 टूवर्ड्स 2015 कम हुई है, 2015 से फिर 2016 बढ़ी है, और 2017 में मजीद बढ़ी है आपकी, ठीक है। अगर आप डिक्लाइन देखना, आप देखते हो साउथ के अंदर आपने जब स्टार्ट किया 2014 में तो कंट्रीब्यूशन 21% थी, फिर 15% होगी, ठीक है। बहुत अच्छा खासा इंक्लाइन आया, फिर उसके बाद थोड़ा सा इंक्रीज होना शुरू हुआ, फिर इंक्रीज होना शुरू हुआ, लेकिन अभी तक वो उस तरह से प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा जिस तरह से उसने 2014 पे किया था, ठीक है। उसके बाद अगर हम फोर्थ विजुअल को देखें, फोर विजुअल अगेन सेम ही है मोर और ये दोनों स्टैक बार का जो इन दोनों का डिफरेंस था वही इन दो का डिफरेंस है, जिसमें कि आप देखते हो कि उनमें वर्टिकल शो हो रहा था, इसमें हॉरिजॉन्टल शो हो रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर आती हैं आपके, हमारे पास एक थर्ड ग्राफ आता है जो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है ट्रेंड्स को, लाइन ग्राफ, ठीक है। उसमें आप देख सकते हो कि मेरा ट्रेंड किस तरह से जा रहा है। अगर हम यहाँ पे
मंथ को लेके आते हैं, साथ में हम अपने सेल्स को लेके आते हैं। ठीक है, इसमें साथ हम कुछ फिल्टर्स भी बनाते हैं ताकि हमें अच्छा प्रोडक्ट कैटेगरी भी हम सिलेक्ट करते हैं ताकि हमें प्रॉपर एक एनालिसिस मिले। ठीक है, हम यहाँ से मंथली सेल्स लिए, फिर हम प्रोडक्ट कैटेगरी लेके आते हैं ताकि एक सारी कैटेगरीज का हमें ट्रेंड नजर आए। ठीक है, हम फिल्टर्स क्रिएट करते हैं, हम रीजन का फिल्टर बनाते हैं। फिल्टर लास्ट सेशन में हम बताया था कैसे क्रिएट होते हैं, डिफरेंट तरह के फिल्टर्स को स्टडी किया था। ठीक है, ये एक रीजन का फिल्टर हो गया हमारे पास। इसके बाद हम ईयर का फिल्टर लेके आते हैं। ठीक है, इसको भी अगर हम लिस्ट में शो करें। ठीक है, अच्छा हम सेलेक्ट करते हैं 2015 को, सॉरी 2017 को। 2017 को हम सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद हम ट्रेंड देखते हैं, इसका डाटा लेवल ऑन करते हैं। ठीक है, अच्छा किसी एक कैटेगरी पे आप देखो फर्नीचर के अंदर ओवरऑल भी आपको नजर आ रहा है कि जो आपका इंडिविजुअल कैटेगरी का ट्रेंड है वो ही तकरीबन आपका ओवरऑल एक ट्रेंड है। ठीक है, अगर इंक्रीज है, ठीक है, जनवरी में आपने सेल्स शुरू की आपने, ठीक है, फरवरी में सारी कैटेगरीज की ही सेल्स कम होगी, मार्च में आप आते हैं तो सारी कैटेगरीज ने थोड़ा सा इंक्लाइन शुरू किया, लेकिन टेक्नोलॉजी में आपने देखते हैं आपने बहुत ज्यादा चीज मतलब सेल की है। ठीक है, अगेन टुवर्ड्स अप्रैल फिर नीचे आ रही हैं सेल्स, मई में थोड़ा सा ऊपर गई, फिर जून में सेल्स आप फिर जुलाई में डिक्लाइन आ रहा है, फिर अगस्त में इंक्लाइन है, सितंबर में इंक्लाइन है, अक्टूबर में इंक्लाइन है, नवंबर में इंक्लाइन है, फिर दिसंबर में कम हो रहा है। तो इन सारा एक ओवरऑल इन लाइन ग्राफ के अंदर आप एक पूरे का पूरा ट्रेंड देख सकते हो कि आपकी सेल्स का ट्रेंड है क्या। ठीक है, टेक्नोलॉजी आपको एक बिल्कुल क्लियर कैटेगरी नजर आ रही है कि जो मेजर चंक आपकी सेल का है वो टेक्नोलॉजी की कैटेगरी के अंदर है। ठीक है, अच्छा फिर हमारे पास एक ग्राफ है एरिया चार्ट। एरिया चार्ट बेसिकली ये करता है कि आपके जितना एरिया होता है उसको कलर्ड कर देता है। ये सारी की सारी विजुअलाइजेशन डिपेंड करती है कि आपके क्लाइंट को या आप अगर अपने लिए रिपोर्ट बना रहे हो तो आपको किस तरह की विजुअलाइजेशन, आपको किस तरह की कलर्स और डिजाइन आपको अट्रैक्ट करता है। तो डिफरेंट चार्ट्स हैं। ठीक है, एक ही चार्ट से मतलब एक ही पर्पज के लिए डिफरेंट चार्ट यूज किए जा सकते हैं। इसमें भी सारे के सारे आप देखते हो कि इंफॉर्मेशन हमें वही मिल रही है, लेकिन आपको सिर्फ एक डिजाइन और यूआई आपको डिफरेंट नजर आ रही है। स्टैक्ड एरिया चार्ट है। स्टैक्ड एरिया चार्ट में वो डिफरेंशिएट कर देता है आपको हर एक का ना, आपको इसमें क्लियर नजर आ रहा है कि सबसे ज्यादा सेल्स जो है वो आपकी टेक्नोलॉजी के अंदर है। क्या ट्रेंड आप देख रहे हो कि ट्रेंड आपका सारे बिल्कुल सेम है सारी टेक्नोलॉजी के लिए। ठीक है, जिस मंथ के अंदर अगर इंक्लाइन है तो सारी कैटेगरीज के अंदर इंक्लाइन है, अगर डिक्लाइन है तो सारी कैटेगरीज के अंदर डिक्लाइन है। ठीक है, इस पे फिर आप ये श्योर हो जाते हो कि अच्छा इट्स नॉट इशू ऑफ एन स्पेसिफिक कैटेगरी, इट्स योर ओवरऑल बिजनेस इशू। ठीक है, आपके किसी स्पेसिफिक कैटेगरी की वजह से आपकी सेल्स कम नहीं हो रही है, आपकी कोई ओवरऑल स्ट्रेटेजी ऐसी है जहां पे आपकी सेल्स, जिसकी वजह से आपकी सेल्स कम हो रही है। उसके बाद है बार चार्ट एंड लाइन, दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, इसमें अगर आप जाओ ना यहाँ पे इसमें, तो कॉलम सीरियल फॉर कैटेगरी आ गई है, सेल्स, वो अब हर मंथ में आपको हर कैटेगरी की सेल्स शो करवा रहा है कि ये आपका एक ओवरऑल है। फॉर एग्जांपल अगर इस ग्राफ को हम देखते हैं 1 जनवरी के अंदर, तो ओवरऑल आपकी सेल्स तकरीबन 140 to 43 थाउजेंड की आपकी ओवरऑल सेल है, जिसमें 17,000 टेक्नोलॉजी की है ऑलमोस्ट, और ऑलमोस्ट 21,000 आपकी ऑफिस सप्लाईज की है, एंड 6,000 आपकी फर्नीचर की है। लेकिन ये ओवरऑल सेल्स के अंदर आपकी कंट्रीब्यूशन है डिफरेंट कैटेगरीज की। अच्छा, साथ में अगर आप कहते हो कि यार
मुझे एक लाइन भी शो हो, ठीक है, जो हो प्रॉफिट की, ठीक है। ठीक है, ये तो आपकी सेल्स थी। साथ में नीचे आप एक लाइन देख रहे होगे जो आपको प्रॉफिट शो करवा रही है, ठीक है? ये लाइन अब आपकी प्रॉफिट की है, ठीक है। इसमें आप देख रहे हो तो अच्छा, इस ओवरऑल मंथ में मैंने इतनी इतनी सारी सेल्स की हैं और मेरा टोटल प्रॉफिट कितना है, वो आपका सिक्स ऑलमोस्ट 6000 प्रॉफिट है आपका, ठीक है। अच्छा, अब इसमें अगर मैं एक कंपैरिजन आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं, वो ये है, ठीक है। अब इसमें आप देखें नवंबर और दिसंबर में, नवंबर और दिसंबर में आपकी सेल के अंदर एक ह्यूज डिफरेंस है, ठीक है। कि आपने यहाँ पे ऑलमोस्ट ओवरऑल अगर आप देखें तो 118 और 19 के की ओवरऑल सेल की है। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपने ऑलमोस्ट 100 के की सेल की है, लेकिन प्रॉफिट लाइन पे अगर आप देखते हो आपको नजर आता है कि यार दोनों का प्रॉफिट तकरीबन सेम है। अगर हम यहाँ पे नवंबर में प्रॉफिट जो 9690 डॉलर्स का है, इसमें दिसंबर में जो 8483 का है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपने सेल्स ज्यादा की हैं, हो सकता है कि आपने डिस्काउंटेड रेट पे सेल्स की है नवंबर के अंदर, दिसंबर के अंदर आप फुल प्राइस पे सेल की हैं, तो प्रॉफिट मार्जिन तकरीबन आपका उतना ही है, ठीक है। सेल आपकी लेकिन ज्यादा हुई है, ठीक है। इसके बाद अगर हम थर्ड जो है वो अगेन स्टैक बार चार्ट है, लेकिन बार चार्ट आपको अलग अलग नजर आएंगे, ठीक है। हर कैटेगरी का अलग बार नजर आ रहा है और साथ में आपको नजर आ रहा है प्रॉफिट की एक लाइन चलती हुई साथ साथ, ठीक है। डाटा लेवल ऑन कर लेंगे हम। अच्छा, डाटा लेवल्स में दो तीन ऑप्शंस होती हैं। फॉर एग्जांपल आपने डिस्प्ले यूनिट का करवाना है, ऑटो करवाएंगे तो वो खुद ही नंबर्स को एडजस्ट कर लेते हैं। अगर नंबर छोटा है तो उसको के लिख देते हैं, के का मतलब होता है कि 1000, ठीक है। 31 के मीन्स 31,000, ठीक है। अगर नंबर उससे भी बड़ा है तो वो उसको मिलियंस में कन्वर्ट कर देते हैं, ट्रिलियंस में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। ऑटो मोस्टली ऑटो ही यूज होता है ताकि वो खुद से ही एडजस्ट कर ले। डेसिमल प्लेसेस आप डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मुझे 2 डेसिमल प्लेसेस तक या 1 डेसिमल प्लेसेस तक नंबर शो करवाना है। अब इसमें आप देखो कि कोई इसमें 31.9 के शो करवाएंगे, 32.9 के, 31 7.1 के, ठीक है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नंबर जो लिखे हुए हैं वो हॉरिजॉन्टल नजर आए आपको या वर्टिकल नजर आए, ठीक है। अब इसको वर्टिकल चेंज के तो आप देखेंगे वो सारी की सारी अमाउंट जो लिखी हुई हैं वो आपको वर्टिकल नजर आना शुरू होगी, ठीक है। पोजीशन आप चाहते हो कि ये जो आपका बार है इसके इनसाइड नजर आए, इनसाइड क्लिक करेंगे तो वो उसके बार चार्ट के अंदर नजर आने शुरू हो जाएंगे इनसाइड एंड पे, ठीक है। ये आउटसाइड एंड पे तो जो स्टार्ट वाला एंड उस पर स्टार्ट नजर आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। इनसाइड सेंटर, इनसाइड बेस, तो वो उसी तरह आप अपनी वैल्यूज की पोजीशन को भी कर सकते हो। टेक्स्ट आपने अलाइन करना है, टेक्स्ट अलाइन करना है, ट्रांसपेरेंसी, आपका बेसिकली बैकग्राउंड जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चार्ट जो है वो हमारा बेसिकली रिबन चार्ट है, ठीक है। रिबन चार्ट भी जिस तरह से लाइन का एक ट्रेंड होता था वो उसी तरह से एक आपको ट्रेंड बना के दिखा रहा होगा, ठीक है। एक ही मंथ के ऊपर वो वैल्यूज के ऊपर ही रिबन की जो लेंथ है उसकी लेंथ है उसको डिसाइड करेगा। फॉर एग्जांपल अगर सप्लाईज के ज़्यादा हुई हैं और टेक्नोलॉजी की जो लेंथ है वो उससे ज़्यादा है ऑफिस सप्लाईज से, ठीक है। ये डिफरेंट चार्ट्स बनाया, जैसे आपको बताया कि कुछ चार्ट्स हैं जो लॉजिकल बेस पे होते हैं, जैसे कि हमने डिफरेंशिएट देखा था कि परसेंटेज के लिए, ठीक है, कि आप कंट्रीब्यूशन की परसेंटेज शो करवाते हो, ठीक है। पेज 2 पे अगर हम देखेंगे, ये जैसे हमने देखा कि ये परसेंटेज शो करवाने के लिए, ठीक है, आपका कंट्रीब्यूट कितना कर रहे हो आप, ठीक है। लेकिन इसके और कुछ ग्राफ ऐसे हैं जिन पर्पस सेम ही है मोर और लेस ग्राफ्स का, लेकिन उसमें डिजाइन का फर्क आ जाता है, ठीक है। अच्छा,
नेक्स्ट हमारे पास जो चार्ट है ये थोड़ा सा लॉजिकल है, ये बेसिकली है वाटरफॉल चार्ट। ठीक है, वाटरफॉल चार्ट आपको जो ट्रेंड बना के देगा ना, इसको अगर वैल्यू सेल्स ब्रेकडाउन खत्म कर देते हैं यहाँ से जरा। ठीक है, अब इसमें देखिए वो आपको ओवरऑल टोटल शो करवा रहा होगा कि आपके टोटल सेल है कितने की। ठीक है, देन फर्दर मंथली ब्रेकडाउन स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अगर यहाँ पे ग्रीन का मतलब ये होता है कि वो इंक्रीज, वो प्लस में है चीज़ें। ठीक है, अगर बेटर है कि अगर हम सेल्स की बजाय यहाँ पे प्रॉफिट लेके आए। ठीक है, अब टोटल ओवरऑल प्रॉफिट 2017 का आपको नजर आ रहा है, फिर उसका मंथली ब्रेकडाउन स्टेप बाय स्टेप नजर आ रहा है। अगर यहाँ पे कोई वैल्यू नेगेटिव होती, कोई ऐसा मंथ होता जहां पे आपकी वैल्यू डिक्रीज कर जाती जीरो से, ठीक है, जहां पे आप लॉस में होते, तो वो बार चार्ट उसका यहाँ पे हमें नजर आ रहा होता रेड कलर के अंदर। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ना, इंक्रीज के लिए ग्रीन कलर है, डिक्रीज के लिए रेड है, और टोटल आपका ब्लू कलर में आ रहा है। तो वहां पे वाटरफॉल में बेसिकली आपको इंक्रीज और डिक्रीज जहां पे आपने देखना होगा कहाँ पे मेरा चीज इंक्रीज हो रही है, कहाँ पे डिक्रीज हो रही है, तो वो आप वाटरफॉल उसके लिए बेस्ट होते हैं। नेक्स्ट चार्ट हमारे पास फनल है। ठीक है, फनल बेसिकली स्टेप बाय स्टेप, जिस तरह फनल का कॉन्सेप्ट आपने डिफरेंट चीज़ों में पढ़ा हुआ होगा, तो फनल बेसिकली हमें स्टेप बाय स्टेप उसकी कंट्रीब्यूशन और उसकी एग्जैक्ट वैल्यू बताती है, जिसको आप कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, इसमें अगर आप देखो तो आप बड़े इजीली देख सकते हो कि अच्छा आपके पास मार्च के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉफिट आपने मार्च के अंदर अर्न किया है। ठीक है, सबसे कम प्रॉफिट आपने अप्रैल के अंदर अर्न किया है। ठीक है, तो आप बेंचमार्क रखते हो एक, ठीक है, आपने फर्स्ट का, उसके बाद उस तरह से आप उसको नेक्स्ट वैल्यूज को कंपेयर करते हो। नेक्स्ट विजुअल जो है हमारे पास वो है स्कैटर चार्ट का। स्कैटर चार्ट को समझने के लिए बेसिकली, अच्छा, मंथ और साथ में हम एक सेकंड, स्कैटर चार्ट में हम इस पे sales को, अच्छा, स्कैटर चार्ट बेसिकली ये होता है कि आप एक्स एक्सिस पे एक चीज डिफाइन करते हो। ठीक है, ये बेसिकली आप इसके डिफरेंट सेक्शंस बनाते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने वाई एक्सिस पे देख रहे हैं सेल्स है, एक्स एक्सिस पे देख रहे हो प्रॉफिट है। ठीक है, जहां पे सेल्स भी ज्यादा हो और प्रॉफिट भी ज्यादा हो, वहां पे आप देख रहे हो कौन कौन से मंथ आपके फॉल कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख रहे हो मार्च का मंथ एक ऐसा है जिसमें सेल्स भी ज्यादा हुई और प्रॉफिट भी ज्यादा हो गए। ठीक है, लेकिन अगर आप इस पॉइंट को देखो, ये जो आपका पॉइंट नजर आ रहा है, नवंबर का एक मंथ ऐसा है जहां पे सेल्स तो बहुत ज्यादा हुई है लेकिन प्रॉफिट उस हिसाब से नहीं हुआ। ठीक है, सेल्स आपने कितने की, वन ऑलमोस्ट 120 की, और प्रॉफिट आपका कितना है, ऑलमोस्ट वन वो ओनली 10K का। ठीक है, अगर लेकिन अगर इस पॉइंट पे देखो, ये आपका मार्च का मंथ है। ठीक है, जिसमें आपने सेल्स सिर्फ की हैं 58,000 की, और प्रॉफिट आपका 14,000 है। ठीक है, ये स्कैटर चार्ट बेसिकली इस तरह से होता है कि आप डिफरेंट एक मेरिट बनाते हो, जिसमें देखते हो आप दो चीजों को एक्स वाई कंपेयर करते हो कि जहां पे अगर मेरी
एक्स एक्सिस की वैल्यू बढ़ रही है और वाई एक्सिस की वैल्यू बढ़ रही है, वहां पे कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं। ठीक है, अगर इसको मंथ की बजाय हम कैटेगरीज पे भी देख सकते हैं कि कौन सी मेरी कैटेगरीज ऐसी हैं जिन पे अगर सेल्स बढ़ रही है तो प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे देखते हो तो टेक्नोलॉजी आपकी एक ऐसी कैटेगरी है कि जिसकी अगर आप सेल्स ज्यादा करते हो तो उसमें प्रॉफिट मार्जिन भी ज्यादा है आपका। ठीक है, ये एक कैटेगरी ऐसी है फर्नीचर की जिसकी सेल्स भी आपकी कम है और प्रॉफिट भी कम है। ठीक है, मेरे जस्ट अ सेकंड,